बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर ज़ैदी। हेडलाइंस अब जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 5 साला मुद्दत मुकम्मल, असम्बली तहलील हो गई। जैसे रिटायर्ड मोहम्मद निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मुकर्रर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुशावरत के बाद तकर्री की मंजूरी भी दे दी। आपको बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 5 साला मुद्दत मुकम्मल, असम्बली तहलील हो गई। जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मुकर्रर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुशावरत के बाद तकर्री की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान का सऊदी अरब से इक़्तिसादी, दिफाई और सिक्योरिटी में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने का अज़म। बाहमी ताल्लुकात और ख़ित्ते में इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ फ़याज़ बिन हामिद अल रवेली की मुलाकात। ख़ादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आले सऊद के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इज़हार। शहबाज शरीफ ने कहा, पाक सऊदी अरब ताल्लुकात मुश्तरका अक़ीदे, यकसा इक़्तिदार और बाहमी एतमाद पर मबनी हैं। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ और दोनों तरफ के हुकाम भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी अरब की मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फ़याज़ बिन हामिद अल रवेली की वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इक़्तिसादी, दिफाई और सिक्योरिटी समेत तमाम शोबों में तारीखी बिरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर आज़म ने हर किस्म की दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी का मुकाबला करने और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए दोनों ममालिक के मुश्तरका अज़्म को भी उजागर किया। ISPR के मुताबिक सऊदी अरब के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फ़याद बिन हमीद अल रवेली ने जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात की। दोनों अस्करी सरबराहान ने खित्ते की मजबूरी सिक्योरिटी सूरत हाल, स्ट्रेटेजिक ताउन और बाहमी ताल्लुकात पर तफसीली गुफ्तगू की। दोनों ममालिक ने इस अज़्म का इयादा किया कि दिफाई ताउन, मुश्तरका मशकों और इंसदाद दहशत गर्दी के इक़दामात को मजीद मजबूत बनाया जाएगा। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात में दिफाई ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक किया गया। पाकिस्तान ने सऊदी अरब की इलाकाई सालमियत और हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल अज़्म का इयादा किया। मौजूद मेहमान को तीनों मुसल्लह अफ़वाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सियासी कायदीन का पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर खारजू के बुज़दिलाना हमले की मज़म्मत। शुहदा के लवाहिकीन से ज़ाहिर हमदर्दी। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी और जुर्रतमंदाना जवाब ने बड़े नुकसान से बचाया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपने बयान में कहा है कि FC के जवानों ने बहादुरी से फ़तहुल ख़वारिज के हमले को नाकाम बनाया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की FC हेडक्वार्टर्स पर हमले की मज़म्मत। IG पुलिस खैबर पख्तूनख्वा से वाक़े की फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला ने पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल ज़ख्मियों की इयादत की। GNN से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि दहशतगर्द ऐसी कार्रवाइयों से हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। मुल्क की सिविल क़यादत की पेशावर खुदकुश हमले की शदीद मजम्मत। शोहदा को सलाम। फौरी और जुर्रतमंदाना कार्रवाई पर फोर्सेज को खराज तहसीन पेश। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि FC हेडक्वार्टर्स पर हमला वतन अजीज के खिलाफ बैरूनी पुष्पनाही में सरगर्म खारजी दहशत गर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई है। अपने पैगाम में सदर मुमलिकत ने अज़म किया कि मुल्क से फितनल ख़वारिज की दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बयान में कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज की बर वक्त कार्रवाई की बदौलत बड़े नुकसान से बच गए। मुल्क की सालमियत पर हमलावर दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिला देंगे। जिम्मेदारान को जल्द शनाख्त करके कैफरे किरदार तक पहुंचाने की हिदायत। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने लेडी रीडिंग अस्पताल का दौरा किया और दहशत गर्दी में जख्मी होने वालों की इयादत की। इस मौके पर GNN से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला KP ने कहा कि दहशत गर्द ऐसी कार्रवाइयों से हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। ये लोग चाहते हैं कि हमारे हौसले पस्त हो, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के हौसले पस्त हो। इस तरह के इक़दामात की हम शदीद मज़म्मत करते हैं और इससे हमारे हौसले और जज्बे पस्त नहीं होंगे इंशाअल्लाह। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि FC के जरी जवानों ने बहादुरी से फितनल ख़वारिज के हमले को नाकाम बनाया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने अपने बयान में वाक़े के शोहदा को कौम के मोहसिन करार दिया और कहा कि कौमी यकजहती से दुश्मनों की हर साजिश नाकाम बनाएंगे। सूबाई गवर्नर्स, वफाकी वज़रा और मुतअद्दिद अरकान पार्लियामेंट ने पेशावर दहशत गर्दी की मज़म्मत करते हुए उसे अमन इस्तेहकाम पर हमला करार दिया। तो नाज़रीन, इस पर आपको बताएं कि ये इलेक्शन नहीं रेफरेंडम था। कैदी नंबर 804 को घर में घुसकर शिकस्त दी। आज फैज़ हमीद है नया इलेक्शन जितवाने वाले जजेस। वज़ीर आला पंजाब की सूबाई वज़रा और सिक्योरिटी के खुसूसी इजलास से गुफ्तगू। कहा कि जब अवाम साथ हों तो इलेक्शन का किसी सूरत बाइकआउट नहीं करते। धांधली के नतीजे में हार भी जाएं तो बाइकआउट के बजाय धांधली बेनकाब करनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि कहाँ गए वो मकबूलियत के दावे। कभी इतनी मुनाफिकत नहीं देखी कि हार गए तो कहा बाइकआउट था। इलेक्शन का बाइकआउट तब होता है जब आपको हारने का यकीन, जब धांधली होती है तो दुनिया देखती है। PTI ने पंजाब में बाइकआउट किया
اور خیبر پختونخوا میں الیکشن میں حصہ لیا. ان کو خیبر پختونخوا میں بھی عبرتناک شکست ہوئی. عمران دار ججز کے آسرے پہ کھڑے ہو کے الیکشن جیتنے کی عادت تھی, جن کو جنرل فیض حمید الیکشن جتاتا تھا. آج نہ فیض حمید ہے نہ وہ عمران دار ججز ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ریالٹی پوری دنیا کے سامنے کھول کے رکھ دی. بدترین حالات میں بھی الیکشن لڑے. الیکشن کا بوائیکاٹ تب ہوتا ہے جب آپ کو یہ یقین ہو کہ آپ الیکشن ہار جائیں گے. الیکشن کا بوائیکاٹ بھی نہیں تھا. جس کو یہ الیکشن کا بوائیکاٹ کہہ رہے نا, اس طرح کی منافقت میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی. الیکشن جیتنے کے لیے تب بھی ان کو RTS بند کرنا پڑا تھا, 5 دن ریزلٹس روکنے پڑے تھے. ہم نے تو بوائیکاٹ نہیں کیا الیکشن میں, حالانکہ ہمیں نظر آ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. جنرل فیض کی پوری طاقت جو ہے وہ PTI کے ساتھ تھی, ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ تھی. عوام نے جھوٹے اور شور مچانے والوں کے بیانیے کو مسترد کر دیا. کلین سویپ سے PTI کے پورے بیانیے کی ساخت ختم ہو گئی. وزیر دفاع خواجہ آصف کی GNN سے خصوصی گفتگو بولے, گزشتہ 12 سال میں خیبر پختونخوا میں نہ کوئی نمایاں ترقی, نہ اسپتال, نہ تعلیمی ادارے اور نہ عوام کے لیے کوئی سہولت سامنے آئی. واضح اشارہ ہے اس طرف یہ کہ پچھلے الیکشن میں جو یہ شور مچاتے ہیں, یہ شور مچانے میں PTI جو ہے وہ ماہر ہے. وہ دھاندلی ان کے فیور میں جو ہے اس سیٹ کے اوپر ہوئی ہوگی جو عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ جیتے ہیں. تمام الیکشن جو PTI نے لڑے ہیں ان کی کیا کریڈیبلٹی ہے, چاہے وہ KP میں لڑے ہیں یا کسی اور جگہ انہوں نے الیکشن لڑے ہیں. لیکن ایک کلچر ہے ان کا شور مچانا, گالی گلوچ کرنا, اور اس کا مطلب ہے کہ ان کو اپنے لوگوں پہ اعتبار ان کا اٹھ گیا. ایکچولی KP کے عوام کا جو ہے نا PTI سے اعتبار اٹھ گیا. 12 سال سے وہاں پہ حکمرانی ہے. کوئی بتا دے کہ انہوں نے کیا دیا ہے اس صوبے کو, کوئی کریڈٹ کسی چیز کا لینے کے. ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کا کیس, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی آج الیکشن کمیشن میں طلب. کیس کی سماعت آج دن 12 بجے ہوگی. دوسری جانب پشاور ہائی کورٹ میں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی الیکشن کمیشن طلبی کے نوٹس کے خلاف درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی گئی. پشاور ہائی کورٹ میں سہیل آفریدی کی درخواست پر سماعت آج ہوگی. سندھ سے متعلق بھارتی بیانات اشتعال انگیز اور ناقابل برداشت. نائب صدر پیپلز پارٹی شہری رحمان کی بھارتی وزیر دفاع کے بیانات کی شدید مذمت. کہا, ایسے بیانات خطے میں کشیدگی بڑھانے کی کوشش ہے. ہندوستان کو اپنے شہریوں کے مسائل پر توجہ دینی چاہیے. خطے میں امن قائم کرنے کے لیے مسئلہ کشمیر کا منصفانہ حل ضروری ہے. خطے میں پائیدار امن کے لیے تمام فریقین کو ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا چاہیے. ایکس کے نئے فیچر نے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے انسانی حقوق کے جعلی علمبرداروں کا پردہ چاک کر دیا. افغانستان, فتح الہندوستان اور پشتون تحفظ موومنٹ غیر ملکی ایجنڈے پر گامزن ہے. یہ رپورٹ دیکھیے. پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا اور جیلی انسانی حقوق کا راگ الاپنے والوں کے مکروہ چہرے بے نقاب ہو گئے, جبکہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کی نئی اپڈیٹ نے تمام جیلی علمبرداروں کا پردہ چاک کر دیا. افغانستان, فتنہ الہندوستان اور پشتون تحفظ موومنٹ غیر ملکی ایجنڈے پر گامزن ہے. پاکستان کے خلاف انتشار, نفرت اور تقسیم کو فروغ دینے والے بھارتی اکاؤنٹس بھی آشکار ہو گئے. پاکستان میں دہشت گردی کے بیانیے کو فروغ دینے کے لیے بھارت سمیت دنیا کے کئی ممالک سے اکاؤنٹس چلائے جا رہے تھے. فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کے اکاؤنٹس بھی بھارت اور دیگر ممالک سے آپریٹ ہو رہے ہیں. بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں انسانی حقوق کا ڈھونگ رچانے والے اصل میں غیر ملکی اکاؤنٹس نکلے, جن کے تانے بانے بھارت سے ملتے ہیں. تو کوئی شک نہیں ہے, اور یہ پاکستان کا پہلے سے کنسرن تھا. اور اصل میں بیسکلی بات کیا ہے کہ انڈیا جو ہے یہ فالو کرتے ہیں فلاسفیز آف چانکیہ کوتلیہ, جو ان کے تھنک ٹینک سمجھا جاتا ہے. آج سے 2300 سال پہلے انہوں نے کتاب لکھی جو ان کے فارن منسٹری کے بائبل کے طور پہ استعمال کی جاتی. پاکستان دشمنی میں بیرونی ملک چلنے والی پروپیگنڈا اور جھوٹ کی فیکٹریاں بھی دنیا پر عیاں ہو گئی ہیں. مختلف سیاسی بیانیے بھی بیرونی ملک سے چلائے جانے کا انکشاف ہوا ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے مذموم مقاصد کے لیے نفرت کا زہر گھولنے والے بھارتی نیٹ ورک کا پول پوری طرح کھل چکا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے ملکی برآمد کنندگان پر نافذ کردہ ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج کو فوری ختم کرنے کی ہدایت کر دی. وزیر اعظم نے کہا کہ ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ کا پچھلے 5 سال کا عالمی معیار کے مطابق تھرڈ پارٹی آڈٹ کروایا جائے. وزیر اعظم نے جناح میڈیکل کمپلیکس پر بھی کام تیز کرنے کی ہدایت کی ہے. تفصیلات اسلام آباد سے تیار کردہ اس رپورٹ میں ملاحظہ کیجیے.
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए जायजा इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने हदायत की कि एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड का पिछले 5 साल का आलमी मेयार के मुताबिक थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि रकम के बेहतरीन इस्तेमाल के लिए प्राइवेट सेक्टर से मौजूद चेयरमैन का इंतखाब और मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के किरदार का इस्लाहाती जायजा और तश्कील नो की जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने हदायत की कि एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड में मौजूद रकम को सिर्फ मुल्की बरामदात में इजाफे, मुतल्लिका रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बरामदी सेक्टर की अफरादी कुव्वत की हुनरमंदी, ट्रेनिंग और आलमी मेयार की जदीद सहूलतों के लिए इस्तेमाल किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जना मेडिकल कॉम्प्लेक्स बोर्ड के इजलास की सदारत के दौरान हदायत की कि इलाज मुआलजे के तमाम मुजवदा मराकज़ पर काम तेज किया जाए। ये मनसूबा न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते में सेहत के शोबे का एक मिसाली मनसूबा होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने जना मेडिकल कॉम्प्लेक्स की तामीर में ताउन पर आगा खान फाउंडेशन का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का कहना है कि सूबे में महंगाई कंट्रोल और रोटी सस्ती मिल रही है। सूबे में 20,000 किलोमीटर सड़कों की तामीर और मरम्मत की जा रही है। पंजाब ख़वातीन के लिए महफूज तरीन सूबा बन गया। कब्ज़ा माफिया, भत्ताखोर, डकैत सब अंडरग्राउंड हो गए हैं। ख़वातीन की हिफाजत के लिए तमाम बसों में CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। लाहौर से रिपोर्ट। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास, सूबाई वुज़रा और सेक्रेटरीज़ की शिरकत। मरीम नवाज़ ने सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी का जिक्र करते हुए कहा कि दूसरे सूबे पंजाब के मंसूबों की तकलीद करते हैं तो खुशी होती है। पंजाब में महंगाई पर काबू पाया, रोटी सस्ती की। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत घर घर से कूड़ा करकट उठाया जा रहा है। अपने अपने सूबों में तरक्की देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमें स्कॉलरशिप मिले, वो चाहते हैं हमें लैपटॉप्स मिले, वो चाहते हैं हमें ग्रीन बाइक्स मिले, वो चाहते हैं उनकी रोटी सस्ती हो, वो चाहते हैं उनकी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर हो, वो चाहते हैं उनकी सड़कें स्टेट ऑफ द आर्ट हो, वो चाहते हैं उनको ग्रीन बसेस मिले, वो चाहते हैं उनको सस्ती और मियारी सवारी मिले। मरियम नवाज का कहना था कि सूबे भर में 20,000 किलोमीटर सड़कों की तामीर और मुरम्मत की जा रही है। अस्पतालों में 100 अरब रुपए की फ्री मेडिसिन दी जा रही हैं। पिछली हुकूमत ने सरकारी अस्पतालों में फ्री मेडिसिन को बंद कर दिया था। सेहत कार्ड नवाज शरीफ का मंसूबा था जिसे करप्शन की नजर कर दिया गया। 100 बिलियन की फ्री दवाई देने के बावजूद आज भी कुछ अस्पतालों में ये होता है कि लोगों को कहा जाता है कि दवाई बाहर से लेके आओ, या अपनी मनपसंद कोई बाहर की फार्मेसी है वहां से दवाई लेके आओ। पूरे अस्पतालों में आज आप जाके देखें 24 घंटे जो है वो अनाउंसमेंट चल रही है कि अगर आपसे कोई पैसे मांगे तो वजीर आला ने कहा है कि आपने पैसे नहीं देने। वजीर आला ने कहा कि 10 माह की कलील मुद्दत में 1,15,000 घर अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत बना रहे हैं। हर शहर में लोग ग्रीन बसों से 20 रुपए में अवाम मुस्तफीद हो रहे हैं। कराची की टूटी फूटी सड़कें और गलियां मसाइल का सबब बन रही हैं। वज़ीर आला का एतराफ़ शहर की सड़कों और गलियों की तामीर नौ के हवाले से इजलास में कहा कि शहर में जारी मेगा प्रोजेक्ट्स भी ट्रैफिक मसाइल का सबब बन रहे हैं, जबकि मेयर कराची के मुताबिक तरक्याती कामों के लिए 25 अरब रुपए की लागत का तखमीना है। शहर कायद की टूटी सड़कें और गलियां। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सड़कों और गलियों की तामीर नौ के हवाले से अहम इजलास हुआ। वज़ीर बल्दियात नासिर शाह समेत दीगर आला हुक्काम शरीक हुए। इजलास में मेयर कराची ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि कराची के तरक्याती कामों पर 25 अरब रुपए की लागत का तखमीना है। शहर की 60 अहम सड़कें दोबारा तामीर करना, जबकि 350 अंदरूनी गलियाँ काफी टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। वज़ीर आला ने गुफ्तगू में कहा कि शदीद बारिशों के बाद शहर की सड़कें ज़बूहाली का शिकार हैं। शहर में जारी मेगा प्रोजेक्ट्स भी ट्रैफिक मसाइल का सबब बन रहे हैं। मुराद अली शाह ने मेयर कराची को तरक्याती कामों की रफ्तार तेज करने की हिदायत देते हुए मजीद कहा कि तमाम इंटरनल स्ट्रीट की स्कीमें मंजूर और स्ट्रीट लाइट्स की मुनासिब तंसीम के साथ साथ मरम्मत के काम भी किए जाएं। इसके अलावा बनाई जाने वाली गलियों में निकासियाब का भी बाकायदा एक निज़ाम बनाया जाए। वज़ीर आला सिंध का मजीद कहना था कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट से शहर में ट्रैफिक हादसात में कमी नजर आ रही है। तरक्याती कामों के लिए फंड्स का मसला नहीं, लेकिन हमें अवाम के लिए साफ पानी, अच्छी सड़कें और अमन अमान की बेहतरीन सूरत हाल को यकीनी बनाना होगा। हम कराची की तरक्की के लिए शहर के स्टेक होल्डर विफाक की छतरी तले एक हो गए। ग्रीन लाइन BRT पर तातुल का शिकार तामीराती काम फिर से शुरू हो गया। पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर रोड डेवलपमेंट कंपनी ने अगले बरस 31 अक्टूबर तक काम मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। तामीरात के सीवरेज और दीगर मसाइल भी PIDCL हल करेगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। वफाकी हुकूमत और PIDCL ने मेयर कराची के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। तकरीब से खिताब करते हुए मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, अवाम के मफाद में मंसूबे पर एतराज़ात उठाए थे। वफाकी हुकूमत से मंसूबे की डेडलाइन मांगी थी। वो स्टॉर्म वाटर ड्रेन के मसाइल को, सेवरेज के मसाइल को, जो भी इस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट के दरमियान ऐसी चीजें हैम्पर करती हैं, उन तमाम चीजों को एड्रेस किया जाएगा। MQM के रुकन कौमी असम्बली अमीनुल हक ने कहा, कराची के लिए जहां जरूरी हुआ MQM वफाकी हुकूमत से लड़कर फंड्स लेकर आएगी। Rest assured on behalf of the MQM Pakistan कि yes,
इस शहर के बेहतरी के लिए जहाँ जहाँ पर वफाकी हुकूमत से लड़ना है, इस शहर की तरक्की के लिए जहाँ जहाँ तक वफाकी हुकूमत से फंड लेकर आना है, बिल्कुल लेकर आएंगे। उन्होंने कहा तरक्याती कामों के लिए फंड्स की कोई कमी नहीं। कराची के लिए 20 अरब और हैदराबाद के लिए 5 अरब रुपए PIDCL के फंड्स में मौजूद हैं। कैमरामैन नोमान खान के साथ हमीद सोमरो, GNN, कराची।